भाग एक। बच्चों की सुरक्षा के लिए बना विशेष कानून। कल्पना कीजिए, एक ऐसा कानून जिसका उद्देश्य किसी बच्चे को डराना नहीं बल्कि उसे डर और शोषण से बचाना है। बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये बच्चे की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य से जुड़े गंभीर विषय हैं। इसी उद्देश्य से भारत में प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 यानी पास्को एक्ट बनाया गया। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पास्को एक्ट क्या है, यह किन बच्चों पर लागू होता है, इस कानून में कौन कौन से अपराध शामिल हैं और सबसे महत्वपूर्ण बच्चों की सुरक्षा के लिए उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। पास्को एक्ट क्या है? पास्को का पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 है। हिंदी में इसे बाल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 कहा जाता है। यह भारत का एक विशेष कानून है जिसका उद्देश्य बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान कराना है और ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था कराना है। इस कानून में बच्चों की पहचान और गरिमा की रक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। पास्को में बच्चा किसे माना जाता है? पास्को में एक्ट के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बच्चा माना जाता है। इसका अर्थ है कि कानून की सुरक्षा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को प्राप्त होती है। यह उम्र एक महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य है। किसी मामले में बच्चे की वास्तविक आयु निर्धारित करने के लिए उपलब्ध आधारित दस्तावेजों और कानून में निर्धारित प्रक्रिया को देखा जाता है। किन अपराधों को शामिल किया गया है? पास्को एक्ट में बच्चों के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के लैंगिक अपराधों को संबोधित करता है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं पेनेट्रेटिव सेक्सुअल एसॉल्ट, सेक्सुअल हैरासमेंट, बच्चों को अश्लील सामग्री में शामिल करना, इसका उद्देश्य, उपयोग, कुछ परिस्थितियों में अपराध का प्रयास, सहायता या उत्साह भी कानूनी कार्यवाही का विषय बन सकता है। इस अपराध की कानूनी परिभाषा और दंड अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। कानून की विशेषता क्या है? पास्को एक्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह बच्चों को ध्यान में रखकर कानूनी प्रक्रिया को निर्धारित करता है। कानून का उद्देश्य यह है कि बच्चों को न्याय की प्रक्रिया में अनावश्यक मानसिक दबाव का सामना न करना पड़े। मामले की परिस्थितियों के अनुसार बच्चों की पहचान की गोपनीयता, बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया और न्यायालय की कार्रवाई में विशेष सुरक्षा प्रावधान लागू होते हैं। स्पेशल कोर्ट की भूमिका क्या होती है? पास्को एक्ट में मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य बच्चों से जुड़े मामलों की सुनवाई को विशेष रूप से व्यवस्थित करना है। न्याय प्रक्रिया में बच्चे की सुरक्षा और गरिमा का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। समाज की जिम्मेदारी क्या है? पास्को केवल पुलिस या अदालत का कानून नहीं है। बच्चों की सुरक्षा में परिवार, स्कूल, शिक्षक और समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों को यह समझना जरूरी है कि असहज स्थिति में वे किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति से बात कर सकते हैं। किसी गलत व्यवहार को उनकी गलती नहीं माना जाना चाहिए। उन्हें डांटकर चुप कराने की कोशिश को गंभीरता से लेना चाहिए। बच्चे की बात सुनते समय उसे दोष देने के बजाय सुरक्षित वातावरण देना चाहिए। अगले भाग में हम जानेंगे पास्को एक्ट केवल अपराधों की सूची नहीं है, इसके
पीछे एक महत्वपूर्ण विचार है, बच्चे की सुरक्षा, गरिमा और न्याय। लेकिन सवाल है कि पास्को मामले में शिकायत कैसे होती है, पुलिस की भूमिका क्या है, बच्चे का बयान कैसे दर्ज किया जाता है, स्पेशल कोर्ट में प्रक्रिया कैसे होती है और कानून में अपराधों के लिए क्या दंड निर्धारित किए गए हैं। इन सभी सवालों को भाग 2 में समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो आकाश एजुकेशनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। भाग 2, शिकायत से न्याय तक की प्रक्रिया। पास्को एक्ट को समझने का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है, अगर किसी बच्चे के साथ अपराध हुआ है तो कानून के तहत आगे क्या होता है। शिकायत से लेकर जांच और न्यायालय की कार्यवाही तक कई कानूनी चरण होते हैं। आज हम इन्हें सरल भाषा में समझेंगे। सूचना और रिपोर्टिंग। पास्को एक्ट में बच्चों के विरुद्ध अपराध की जानकारी सामने आने पर रिपोर्टिंग का विशेष महत्व है। कानून में कुछ परिस्थितियों में अपराध की जानकारी रखने वाले व्यक्ति के लिए रिपोर्ट करने का दायित्व निर्धारित किया गया है। इसीलिए ऐसे मामले को छिपाना या बच्चे को चुप रहने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। यदि तत्काल खतरा हो तो सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। पुलिस की जांच की भूमिका क्या होती है। शिकायत या सूचना मिलने के बाद कानून के अनुसार पुलिस जांच की प्रक्रिया शुरू कर देती है। इस दौरान बच्चे के साथ संवेदनशील और बाल अनुकूल तरीके से व्यवहार करना महत्वपूर्ण है। बच्चों से पूछताछ करते समय उनकी गरिमा और मानसिक स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है। कानून में बच्चों के बयान और जांच प्रक्रिया से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं। बच्चे की पहचान की सुरक्षा। पास्को मामले में बच्चे की पहचान की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीडिया, सोशल मीडिया या किसी सार्वजनिक मंच पर ऐसी जानकारी साझा नहीं करना चाहिए जिससे बच्चे की पहचान उजागर हो सकती है। इसका उद्देश्य बच्चे को आगे होने वाली सामाजिक और मानसिक परेशानी से बचाना है। याद रखें, किसी बच्चे की पहचान को सार्वजनिक करना केवल नैतिक रूप से गलत नहीं बल्कि कानूनी समस्या भी बन सकती है। स्पेशल कोर्ट में मामला। जांच पूरी होने के बाद मामला न्यायालय की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकता है। पास्को एक्ट के तहत विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। न्यायालय में बच्चे की सुरक्षा और गरिमा का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। कानून का उद्देश्य केवल अपराधी को दंड देना नहीं बल्कि बच्चे को न्याय की प्रक्रिया में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना भी है। दंड और गंभीर अपराध। पास्को एक्ट में अलग अलग अपराधों और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग दंड निर्धारित हैं। अपराध की प्रक्रिया में बच्चे की आयु, आरोपी की स्थिति और अन्य कानूनी परिस्थितियां दंड निर्धारण में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। कुछ गंभीर परिस्थितियों में कानून बहुत कठोर दंड का प्रावधान कर सकता है। इसलिए पास्को को केवल एक सामान्य कानून समझना गलत होगा। पास्को एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, बच्चों की सुरक्षा केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अगर कोई बच्चा किसी सुरक्षित स्थिति की बात करता है तो सबसे पहले उसकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए। उसे दोषी नहीं ठहराना चाहिए, उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उचित कानूनी सहायता और संबंधित अधिकारियों तक सूचना पहुंचानी चाहिए, क्योंकि बच्चे की सुरक्षा, उसकी गरिमा और उसका भविष्य हम सभी की जिम्मेदारी है। ऐसे जागरूकता वाली वीडियो के लिए आकाश एजुकेशनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।